आज हम लोग लेसन नंबर 12 की बात करेंगे, जिसका नाम होगा श्रव्यता के प्रकार। जब ये बात करेगा श्रव्यता के परिसर के बारे में, तो इसको अंग्रेजी में कहते हैं रेंज ऑफ हियरिंग। रेंज ऑफ हियरिंग इसी को कहा जाता है श्रव्यता के प्रकार। देखो, जो मनुष्य होता है ना, मनुष्य वह सभी प्रकार के तरंगों को नहीं सुन सकता है। मनुष्य केवल उसी प्रकार के ध्वनि को सुन सकता है, उसी प्रकार के तरंगों को सुन सकता है जिसका परिसर 20 हर्ट्ज से कम हो, 20 हर्ट्ज से अधिक हो और 20,000 हर्ट्ज से क्या हो, कम हो। तब बाकी सबको सुन नहीं सकता है। ठीक है, तो चलिए आज की जो हम लोग बात जो करने वाले हैं हम लोग, उसका नाम होगा श्रव्यता के परिसर पर। जब ये बात आपकी होगी तो थोड़ा सा लिख लेंगे कि मनुष्य सभी प्रकार के ध्वनियों को नहीं सुन सकता है, सभी प्रकार के ध्वनियों को क्या कर सकता है, नहीं सुन सकता है। ठीक है, लेकिन केवल उस ध्वनि को सुन सकता है जिसकी आवृत्ति 20 हर्ट्ज से अधिक हो तथा 20,000 हर्ट्ज से, HZ का मतलब होता है हर्ट्ज से कम हो। आवृत्ति 20 हर्ट्ज से अधिक हो तथा 20,000 हर्ट्ज से कम हो, उसी को क्या कर सकता है, सुन सकता है। आज सब लोग याद करो, हर्ट्ज का मतलब होता है आवृत्ति। मनुष्य सभी प्रकार के ध्वनि को नहीं सुन सकता है, केवल उसी को सुन सकता है जिसकी आवृत्ति 20 हर्ट्ज से अधिक हो और 20,000 हर्ट्ज से कम हो। और 20,000 हर्ट्ज से, 20,000 का मतलब होता है 40, उसी को मनुष्य क्या कर सकता है, सुन सकता है। सबको याद हुआ क्या, बोलो। जब भी आपसे पूछेगा तुरंत बताएंगे। अब लिखो, परिसर के आधार पर ध्वनि तरंग के प्रकार। ध्वनि तरंग के प्रकार किसके आधार पर, परिसर के आधार पर ध्वनि तरंग के प्रकार। आपसे कोई पूछे तो क्या बताएंगे बाबू, आप कहेंगे, सब लोग याद करो आज मेरे साथ। परिसर के आधार पर जो ध्वनि तरंगे होती है उसको हम लोग 3 भागों में बांटते हैं। पहला होता है श्रव्य तरंग, दूसरा होता है अश्रव्य तरंग। आज पूरा याद कर लेना है तुम लोग को, ठीक है। और तीसरा होता है पराश्रव्य तरंग। चलिए, आज हम लोग जो बात करने वाले हैं तो इसको हम लोग कहते हैं, या इसी का एक और नाम होता है बाबू, या में श्रव्य ध्वनि, इसको हम लोग कहते हैं अश्रव्य ध्वनि, या इसी को हम लोग कहते हैं पराश्रव्य ध्वनि। अंग्रेजी में इसको लिख सकते हैं हियरिंग साउंड। इसको हम लोग लिखते हैं इंफ्रा साउंड। इसको हम लोग कहते हैं अल्ट्रा साउंड।
साउंड माने ध्वनि होता है। देखो आप पहले तीनों के बारे में जानने के प्रयास करो कि तीनों का डिफिनेशन आप कहाँ लिखेंगे। ठीक है, देखो पहले समझना है, सारी कहानी इसी पर आएगी बाबू। 20 हर्ट्ज से लेकर के 20,000 हर्ट्ज तक सारा कहानी इसी पर रहेगा। एकदम याद करो पहले, तब लिखना। पहला कहानी सुनो। कोई कहता है कि श्रव्य तरंगे किसे कहते हैं, तो कहोगे ऐसे तरंगे जिसको मनुष्य और जो जंतु होते हैं सुन सकते हैं, उसे श्रव्य तरंगे कहते हैं। और इसकी आवृत्ति 20 हर्ट्ज से अधिक और 20,000 हर्ट्ज से कम होता है। याद करना, 20,000 हर्ट्ज से कम और 20 हर्ट्ज से अधिक। कोई आपसे पूछे क्या हम लोग 50 हर्ट्ज की आवाज़ को सुन सकते हैं, तो कहेंगे एकदम सुन सकते हैं। 50 हर्ट्ज जो आवाज़ होता है, मैं बोल रहा हूँ, जो मैं आपसे बोल रहा हूँ, ये मेरी आवाज़ 70 से लेकर के 80 हर्ट्ज के बीच में होगी। जो तेज़ बोलता है उसकी आवृत्ति 70 से 80 हर्ट्ज के बीच में होती है। जो बोल चाल हम लोग बोलते हैं, धीरे धीरे बोलते हैं, तो वो आपकी लगभग 40 से लेकर के 50 हर्ट्ज तक होती है। तो जिसको मनुष्य सुन सकता है, यानी श्रव्य तरंग का मतलब होता है कि जिसकी आवृत्ति कितनी होती है, 20 हर्ट्ज से अधिक। याद करो, पहले याद करो, अभी 20 हर्ट्ज से अधिक, तुम भी याद कर लो। आप 20,000 हर्ट्ज से कम, तो उसी को हम लोग कौन सा ध्वनि कहते हैं, श्रव्य ध्वनि या श्रव्य तरंग भी कह सकते हैं। बात समझ रहे हैं। इसको मनुष्य हम लोग जो सुनते हैं वह उसकी आवृत्ति जो होती है 20 हर्ट्ज से अधिक या 20,000 हर्ट्ज से क्या होती है, कम होती है। बोलो, सब लोग बता दोगे। तो ऐसी माने तरंगे जिसकी आवृत्ति कितना होती है, 20 हर्ट्ज से अधिक या 20,000 हर्ट्ज से क्या होती है, कम होती है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसे कौन सी ध्वनि कहते हैं, श्रव्य तरंग ध्वनि कहते हैं। इसको मनुष्य सुन सकता है। पहले याद करा रहे हैं तुम लोग को। दूसरा देखो लिखा गया है अवश्रव्य तरंग। तो अवश्रव्य तरंग की बात करोगे तो ऐसी तरंगे या ऐसी ध्वनि जिसकी आवृत्ति 20 हर्ट्ज से भी कम होती है, 20 हर्ट्ज से भी कम होती है, और जिसको मनुष्य नहीं सुन सकता है। जिसको मनुष्य क्या कर सकता है, नहीं सुन सकता। माने 20 हर्ट्ज से क्या होती है, कम होती है, 20 हर्ट्ज से कम होती है। तो इस प्रकार के जो ध्वनि तरंगे होती है या जो ध्वनि होती है उसको हम लोग कौन सी ध्वनि कहते हैं, अश्रव्य ध्वनि कहते हैं। अश्रव्य। जानते हो हाथी का नाम सुने हो? हाथी, जो हाथी होता है ना, हाथी या हथुनी जो होती है, अपने अंदर से जो तरंगे उत्पन्न करती है, जो ध्वनि उत्पन्न करती है, वो कितना होता है, वो आपका होता है लगभग 20 हर्ट्ज से कम। उसको कोई नहीं सुन सकता है, हाथी महसूस करती है। चाहे जो गेंडा का नाम सुनेंगे, गेंडा जो कि जंगल में रहते हैं सब, हाँ गेंदा, हाँ वही गेंदा, तो वह जो होता है ना, उसके भी ध्वनि को हम लोग नहीं सुन सकते हैं, वह केवल वही महसूस करते हैं। कौन? जो ये होते हैं सब, ठीक है, उसको भी महसूस नहीं करते, वही सुन सकते हैं। तो याद हुआ ना। अब होता है एक पराश्रव्य तरंगे। तो वह तरंगे जिसकी आवृत्ति कितनी होती है, 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है, 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है। उसको कौन सुन सकता है मालूम है? उसको कौन सुन सकता है? उसको केवल चूहा सुन सकता है। जो माने बिल के अंदर जितने जंतु रहते हैं वही सुन सकता है। जब भूकंप आने वाला होता है ना, भूकंप, तो जब भूकंप आने वाला होता है तो देखो यही तरंगे उत्पन्न होती है। कौन? पराश्रव्य तरंगे, जिसकी आवृत्ति कितनी होती है, 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है। 20,000 हर्ट्ज से क्या होती है, अधिक होती है। तो ये पराश्रव्य तरंगे होती है आपकी। बताओ, तीनों आप बता सकते हैं कि नहीं इसके बारे में? अब लिख लो, तय लिखो। गुड मॉर्निंग। लिखो, वह ध्वनि जिसकी आवृत्ति वह ध्वनि जिसकी आवृत्ति 50 हर्ट्ज से अधिक, 20 लिख लो, 20 हर्ट्ज से अधिक तथा 20,000 हर्ट्ज से कम होता है, तो उसे श्रव्य तरंग या ध्वनि कहते हैं। श्रव्य ध्वनि कहते हैं। उसे क्या कहते हैं हम लोग? श्रव्य ध्वनि कहते हैं। और इसे
मनुष्य सुन सकता है, मनुष्य सुन सकता है, इसे मनुष्य सुन सकता है। तो वह ध्वनि जिसकी आवृत्ति 20 हर्ट्ज से अधिक तथा 20,000 हर्ट्ज से कम होती है तो उसे श्रव्य ध्वनि कहते हैं, और इसे मनुष्य क्या कर सकता है? सुन सकता है। और श्रव्य लिख लो, वह ध्वनि जिसकी आवृत्ति, वह ध्वनि जिसकी आवृत्ति 20 हर्ट्ज से कम होती है, जिसको मनुष्य नहीं सुन सकता है, नहीं सुन सकता है, जिसका मनुष्य नहीं सुन सकता है तो इसे श्रव्य ध्वनि या तरंगे कहते हैं। अश्रव्य, अश्रव्य ध्वनि कहते हैं। उदाहरण में आप लिख सकते हैं, हाथी के द्वारा जो तरंगे उत्पन्न होती है, हाथी इसको सुन सकती है। जो गेंडा होता है, गेंडा, वह इसको सुन सकते हैं, इत्यादि लिख सकते हैं। और प्रश्न में लिख सकते हैं कि वह ध्वनि जिसकी आवृत्ति 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है तो इसे प्राश्रव्य तरंग कहते हैं, तथा इसे मनुष्य नहीं सुन सकता है, मनुष्य नहीं सुन सकता है। मनुष्य नहीं सुन सकता है। इसे कौन सुनता है आपको मालूम है? चूहा हो जाएगा, कुत्ता हो जाएगा, चमगादड़ हो जाएगा, भूकंप वगैरह आते हैं ना, तो उस टाइम में देखो यही तरंगे निकलती है, प्राश्रव्य तरंगे। जब भूकंप आना हो, लहरें उत्पन्न होना हो, तो प्राश्रव्य तरंगे ही आती है। इसको मनुष्य क्या कर सकता है? नहीं सुन सकता है। लेकिन जो बिल में रहने वाले जितने जीव होते हैं सब इसको क्या करते हैं? सुन जाते हैं। तो इसलिए इसको हम लोग कौन सा तरंगे कहते हैं? प्राश्रव्य तरंगे कहते हैं। तब श्रव्य तरंगे सुन सकते हैं, मनुष्य सुन सकता है, जिसकी आवृत्ति 20 हर्ट्ज से अधिक होती है और 20,000 हर्ट्ज से क्या होती है? कम होती है। और जो अश्रव्य तरंगे होती है इसको मनुष्य नहीं सुन सकता है, जिसकी आवृत्ति 20 हर्ट्ज से कम होती है। प्राश्रव्य तरंगे को मनुष्य नहीं सुन सकता है, जिसकी आवृत्ति 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है। इसे चूहा, कुत्ता और जो चमगादड़ होते हैं वह सुन सकते हैं। वो क्या कर सकते हैं? सुन सकते हैं। सबको याद हुआ? अब हम आपको एक चीज़ बताते हैं, ध्वनि का परावर्तन। किसी को याद है ध्वनि का परावर्तन? तो एक हेडिंग बना लीजिए, ध्वनि का परावर्तन।